सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से इस वक्त मुल्क में है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है और मुसल्लह क़ुव्वतें हुकूमत कर रही हैं। वहाँ पर टैक्स वसूल कर रहे हैं, रोड के ऊपर प्लाजों पर टोल्स वसूल कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ और इंतहाई आला तरीन असलहे के साथ गाँव फिर रहे हैं। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ है। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके? सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से सवाल कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सियासी जमातों को गैर जरूरी समझने से ज्यादा बड़ी हिमाकत कोई नहीं। मामलात के हल के लिए सियासतदानों को इख्तियारात दिए जाएं। किसी और पर जिम्मेदारियां डालने से काम नहीं बनेगा। सब चीजें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना, ये शायद एक ख्वाहिश हो सकती है, मगर ये मसले का हल नहीं। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का इल्जाम, दावा किया कि इतने बड़े बड़े लोग वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, आपका बचना नामुमकिन है। आप कहते हैं 9 मई की वीडियोस लेकर आए, लोग अंधे हैं। आपको थोड़ी सी तकलीफ हो तो कहते हैं फला इदारे ने उठा लिया। फौज इतनी कमजोर नहीं जो इल्जाम तराशियां करके दबाव डाल लेंगे। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, सब होश के नाखुन लें। ऑपोजिशन लीडर का तशवीश का इजहार, बोले अख्तर मेंगल को किस बात ने मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। उमर अयूब का लापता अफराद से मुतालिक कमीशन बनाने का मुतालबा का खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया जा रहा है, विफाक कैसे चलेगा? बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। हुकूमती कमेटी की राना सनाउल्लाह की क़यादत में अख्तर मेंगल से मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। PTI वफ़द BNP सरबराह से मिला, फैसले पर नजरसानी की अपील। PTI रहनुमा कहते हैं अख्तर मेंगल ने इस्तीफे पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई है। अहम कानून साजी की तैयारी, हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुख्तलिफ बिल्स की मंजूरी के भी इम्कान। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मेरे मुताबिक वजीर आला के पास सूबे में अक्सरियत नहीं। मेरा खदशा है कि सरकारी अदम एतमाद वजीर आला के ऊपर ना जाए। काबीना में तोसी की समरी से मुतालिक बोले, इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? समरी पर दस्तखत करने में मुझे जल्दी नहीं, जो करप्ट है उन्हें सजा दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल और तकर्रुरी समरी पर गवर्नर की जानिब से दस्तखत न होने की वजह से मामला खटाई में पड़ गया। समरी 10 रोज कबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल की गई थी, जिस पर ताहाल दस्तखत नहीं किए गए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं को देखकर ही गवर्नर समरी पर दस्तखत करेंगे। असला और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर के तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का SHO थाना 12 को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
कौमी असम्बली में IPPs के खिलाफ सारी जमातें यकज़बान, निजी बिजली घरों के जायजे के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई। वक्फे सवालात में महरीन भुट्टो ने कहा कि IPPs के चार्जेस की वजह से अवाम शदीद मुतासर हैं। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान का IPPs की कारकर्दगी और मुआहदों का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। बोले IPPs ने अवाम का खून निचोड़ लिया है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने घरेलू गैस की लोड शेडिंग का मसला उठाया। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्क की गैस के वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं, बाहर से महंगी गैस लाकर सस्ती बेच नहीं सकते। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से $18 मिलियन जुर्माने की खबरों की तरदीद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के मामले पर कौमी असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग देने की पेशकश। कहते हैं, मैंने $18 मिलियन का नंबर नहीं सुना, कोई पेनल्टी का तखमीना नहीं लगा। $18 मिलियन का जिक्र करने से कोई फायदा नहीं होगा। और मुज़म्मत के साथ साथ ये पैगाम भी देना चाहता है कि ये जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहते हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। ये बसों से उतार कर मासूम लोगों की टारगेट किलिंग करते हैं। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बार फिर उलमा से मदद लेने का फैसला। उलमा से मुशावरत की कौमी मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकजी रवैत हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। क़याम अमन और दहशतगर्दी और फ़िरक़ेवारियत के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। सियासी जमात की तरह वो बिहेव करें तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो सियासी जमात है नहीं, वो दहशतगर्द है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर फिर तनकीद। कहा, PTI का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो सियासी लोग नहीं, दहशतगर्द हैं। PTI वाले जब निकलते हैं तो फसाद होता है। अवामी फलाह, अवामी मसाइल से सियासी मुखालिफिन का कोई लेना देना नहीं। सियासी मुखालिफिन सिर्फ बातें और पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द $7 अरब कर्ज की मंजूरी देगा। वज़ारत ख़जाना का दावा। वज़ीर ख़जाना कहते हैं, IMF से बेल आउट पैकेज के लिए बातचीत एडवांस सतह पर है। बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए दोस्त ममालिक से मामलात जल्द तय पा जाएंगे। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट ओबामा की मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश किया। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। अमरीकी कौंसल जनरल ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू में पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। JIT इजलास में सब चिप चाय पीकर चले जाते हैं। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान। पुलिस हुक्काम पर बरहम। JIT इजलास में ये तय नहीं हो सका कि शहरी को किसने गायब किया। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क। आइंदा समात पर JIT सरबराह को बुला लिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों से 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। कारसाज हादसा केस। मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। मुलजिमा को जहनी मरीज जाहिर करने की कोशिश। वकील का कहना है कि मुलजिमा जहनी मरीजा है, 2004 से जेर इलाज है। इस दौरान दर्जनों बार नफ्सियाती डॉक्टर के जेर इलाज रह चुकी हैं। वकला ने दरख्वास्त जमानत के साथ निजी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड भी जमा करवाया। मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल की अबूरी जमानत मंजूर। दस्तावेज में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा। कराची की मकामी अदालत ने सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान।
रफाही प्लॉट पर कमर्शियल सरगर्मियों का केस। सिंध हाईकोर्ट ने मेयर कराची के लिए और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 26 सितंबर तक तमाम फरीकैन से जवाब तलब। रौनती कच्चे के डाकुओं का पुलिस को चैलेंज। पुलिस पिकेट्स पर हमले और पुलिस एहलकारों को गिबा की धमकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डाकुओं ने कहा कि सिंध पंजाब पुलिस ने मिलकर कच्चे में ऑपरेशन किया, हमारे माल मवेशी ले गए, मुतालबे माने जाए वरना पुलिस का नुकसान होगा। रावलपिंडी में चोरों ने स्कूलों को भी ना बख्शा। कलर सैदा के सरकारी स्कूल से लाखों रुपए मालियत की अशिया चोरी कर ली गई। मुलजिमान स्कूल के ताले तोड़कर सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर समेत 25 लाख रुपए मालियत की अशिया ले उड़े। वारदात का मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। 2 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 बच्चे जा बहक। 1 जुलाई से अब तक अमवात की तादाद 39 हो गई। 18 अफराद जख्मी हुए। तूफानी बारिशों से 910 मकानात मुकम्मल मुनहदम। 14,223 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल से 58,830 एकड़ पर फसलें और 74 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 7 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। सिंध, जनूबी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में आज बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। खित्ता पोतोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों के डेरे। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में बादलों की आंख मचोली, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। टॉम सॉजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। टॉम सॉजी का पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के आज़म का इजहार। कहते हैं कि पाकिस्तान कॉकस की जिम्मेदारियां संभालने के लिए इंतहाई पुरजोश हूँ। आइंदा माह नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शीला जैक्सन ली के इंतकाल के बाद टॉम सॉजी ने कॉकस की जिम्मेदारियां संभाली हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। 2 शहरों पर हमलों में 58 अफराद हलाक, 220 जख्मी। पलतावा में फौजी तरबियती कैंप और अस्पताल को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसमें 51 अफराद जान से गए। लिव शहर में होटल पर मिसाइल हमले में 7 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत समेत कई शहरों पर मिसाइल दागे गए। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के 7 वजीर मुस्ताफी। यूक्रेनी सदर के मुआविन को भी बरतरफ कर दिया गया। तेल अवीव में इस्राएली शहरियों का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज 3रे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से कैदियों की रिहाई का मुतालबा। मुजाहिरीन का मुतालबा की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म। मुजाहिरीन का कहना था कि वजीर आज़म नेतन्याहू के हाथ खून से रंगे हुए हैं। माह रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रुयत हिलाल कमेटीज के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी टीम 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 8वें नंबर पर आ गई। बाबर आजम 5 साल में पहली बार टॉप 10 रैंकिंग से आउट।